आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ। सूफी काव्य की क्या विशेषताएं हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सूफी काव्य के ऊपर चर्चा करते हुए हम देखते हैं सूफी काव्य है क्या, किसने लिखा और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही। इन सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है सूफी है क्या। तो अगर आपको कुछ याद है तो भक्ति काल जो है 1375 संवत से 1700 संवत जिसका समय माना जाता है, उसको हमने दो उपभागों में विभाजित किया था, उपखंडों में विभाजित किया था, जिसमें एक को हम बोलते हैं निर्गुण और एक को बोलते हैं सगुण। फिर आगे हमने देखा था कि निर्गुण को फिर हम दो भागों में या दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं संत काव्य संत काव्य और एक को बोलते हैं सूफी काव्य। यहाँ हम देखते हैं सगुण में कृष्ण काव्य और राम काव्य। संत काव्य जिसमें कबीरदास सबसे प्रमुख कवि है, वो हमने पढ़ लिया है। सूफी काव्य जिसके प्रमुख कवि है जायसी। आज हमें भक्ति काल की जो निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा में जिसे हम संत काव्य और दूसरा नाम बोलते हैं ज्ञानाश्रयी काव्य, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है सूफी काव्य या जिसे हम बोलते हैं प्रेमाश्रयी काव्य। आज इसके बारे में देखना है। भक्ति काल में धारा है निर्गुण, और निर्गुण को हम फिर दो भागों में बांट सकते हैं, संत और सूफी। हमें आज सूफी काव्य धारा के बारे में चर्चा करनी है। सूफी काव्य धारा की चर्चा करते हुए सबसे पहले हमें यह देखना है कि सूफी शब्द है वो कैसे बना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो इसको लेकर 3 या 4 मत प्रचलित है। सबसे पहले ये माना जाता है कि मुसलमानों का पवित्र स्थल जो है, जिसका नाम है, जिसको मक्का मदीना के नाम से जानते हैं, तो जो मक्का मदीना है वहां पर एक चबूतरा है, और उस चबूतरे का नाम क्या है, तो चबूतरा जो है, मान लीजिए उस चबूतरे का नाम है सूफा चबूतरा। सूफा चबूतरा नाम का एक चबूतरा है, सूफा नाम का। और यह कहा जाता है कि उस चबूतरे पर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए जो नाम प्रयोग किया गया वो नाम था सूफी। एक यह मत प्रचलित है। दूसरा माना जाता है सूफी शब्द जो है वो सोफिया से बना है, सोफिया से बना हुआ माना जाता है, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान, कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे सोफिया कहा जाता था या सोफिया शब्द प्रयोग होता था, और इसी सोफिया शब्द से सूफी बना। इसके अलावा एक मत प्रचलित है जो माना जाता है सफा से, सफा शब्द से विकसित माना जाता है, और इसका अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र। तो ये कहा गया कि जो लोग आचरण में शुद्ध और पवित्र होते हैं उनको, उनके लिए सफा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और उन व्यक्तियों के लिए क्या प्रयोग किया जाने लगा, सूफी माना जाता है। लेकिन ये तीनों मत इतने ज्यादा प्रचलित नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, इनको ज्यादा विद्वान ठीक नहीं मानते। जो सबसे ज्यादा मान्य मत है सूफी शब्द को लेकर, उसका संबंध है, वो माना जाता है सूफ से। ये माना जाता है सूफ शब्द है
उससे बना है जो सूफी है वो। और सूफ का अर्थ है ऊन। ये माना जाता है कि सूफी लोग श्वेत ऊन के बने हुए चोगे पहनते थे। उनका आचरण शुद्ध और पवित्र हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी जो सूफी जिस आधार पर उन्हें कहा गया, जो मानते हैं विद्वान, वो ये माना जाता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है सूफ के आधार पर, और ये माना गया इसका अर्थ है ऊन। तो सूफी लोग जो है क्या है, चोगे पहनते से, सफेद ऊन से बने हुए जो लंबे लंबे वस्त्र होते हैं। तो इस प्रकार ऐसे वस्त्र धारण करने वाले जो ऊन से बने हुए हैं, और ऊन का अर्थ है सूफ से लिया गया, और इसीलिए इनको क्या कहा गया, सूफी शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया। तो ये चार मत है, हम इनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। मदीना में चबूतरे का नाम सूफा चबूतरा है। एक मानते हैं सोफिया शब्द से लिया गया जिसका अर्थ ज्ञान है। एक ये माना जाता है कि सफा शब्द जिसका अर्थ है शुद्ध या पवित्र आचरण, उससे माना जाता है। और जो सर्वाधिक मान्य मत है वो यह है कि सूफ जिसका अर्थ होता है ऊन, उससे सूफी शब्द बना है, क्योंकि सूफी लोग सफेद ऊन से बने हुए चोगे धारण करते थे, उनका आचरण शुद्ध होता था। लेकिन जो चोगे बाहरी रूप से दिखते थे उनके आधार पर उनको क्या कहा गया, सूफी कहा गया, जो सूफ शब्द से जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है। सूफी काव्य की विशेषताओं को देखते हुए हम उनकी विशेषताएं देखेंगे। तो उनकी विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि एक विशेषता है उनकी रचनाओं के नामकरण में। रचनाओं की विशेषता तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं रचनाओं का नामकरण जो उन्होंने किया उसकी क्या विशेषताएं हैं। रचनाओं का नामकरण, जो उन्होंने रचनाएं लिखी उनका नामकरण कैसे किया, क्या विशेषता है उसमें। तो इसमें एक विशेष परंपरा रही। सामान्यतः सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के नाम जो है वो नायिकाओं के आधार पर रखे हैं। नायिकाओं के आधार पर, तो नायिकाओं के आधार पर नाम रखे गए। जैसे आप काफी रचना, जैसे पद्मावत है मान लीजिए, जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, तो उसमें पद्मावती जो नायिका है उसके आधार पर रखा गया। और सत्यवती नाम की एक रचना है, जैसे मान लीजिए पद्मावत तो आप जानते हो, तो पद्मावती के नाम पर। इसके अलावा सत्यवती है, तो ये रचना का नाम भी है और नायिका के नाम पर है। इसके अलावा मृगावती है, तो ये नायिका का नाम है और रचना का नाम भी क्या है, मृगावती है। इसके अलावा कुछ रचनाएं ऐसी मिलती है जो नायक और नायिका दोनों के आधार पर मान लीजिए रखा गया है। इनमें जैसे हम कुछ रचनाओं के नाम ले सकते हैं। जैसे एक रचना का नाम है जो काफी प्रसिद्ध रचना है, माधवानंद काम कदला, काम कंदला। तो इसमें क्या है, दोनों का नाम है, नायक का भी नाम शामिल किया गया और नायिकाओं का भी नाम शामिल किया गया। तो ये हम विशेषता देख सकते हैं कि इन्होंने ज्यादातर इनके नामकरण है वो क्या है, नायिकाओं के आधार पर किए गए, परंतु कुछ नाम क्या है, नायक नायिका दोनों के आधार पर। परंतु अगर प्रमुखता देखी जाए कि किन चीजों की प्रमुखता है, नायक के नाम की प्रमुखता है या नायिका के नाम की, तो रचनाओं के नाम जो है ज्यादातर नाम वो किस पे रखे गए हैं, नायिकाओं के नाम पे रखे गए हैं। इसके अलावा इनकी एक विशेषता हम मान सकते हैं, लोक जागरणवादी प्रवृत्ति। लोक जागरण यानी लोगों को जागृत करने की प्रवृत्ति आप कह सकते हैं। तो लोक जागरणवादी प्रवृत्ति, इसमें क्या है देखिए, सूफी कवियों ने लोक जागरणवादी में जो इनकी भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूफी कवियों ने क्या है, सूफी कवियों में कि इन्होंने जो जाति पाति है, मान लीजिए जाति संबंधी कोई भी मान्यताएं हैं, और संप्रदाय जैसे मान लीजिए जाति संप्रदाय, ये सारी मान्यताएं हैं, इनका इन्होंने खंडन किया, इनकी दीवारों को इन्होंने गिराया है, ये इन चीजों को नहीं मानते। और ये जो क्या है, मनुष्यता को मानते हैं, यानी मनुष्य है उसको ही ये सब कुछ मानते हैं, उसको सबसे ऊंचा मानते हैं। तो इन्होंने जाति संप्रदाय ऐसी कोई भी चीज, कोई भी मान लीजिए रीति रिवाज परंपरा कुछ भी जो मनुष्य को छोटा करती है उसका इन्होंने खंडन किया, और मनुष्यता को एक नया दर्शन दिया कि मनुष्य अच्छा है। और इस चीज को लेकर जनता ने भी जो है इनका स्वागत किया, इनको अच्छा माना, और इनको कुछ लोग तो है जो संत भी बोल देते हैं। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इनकी जो काव्य में, इनके काव्य में हमें क्या मिलता है कि लोक संस्कृति मिलती है जो सांझी है, यानी ये हिंदू और मुसलमान
हिंदू और मुसलमान, दोनों की सांझी लोक संस्कृति मिलती है हमें। तो ये इनके लिए क्या है, लोक जागरणवादी है, मान सकते हैं कि सारी जो नफरत है, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम आपस में ना करें, या उस समय था भी नहीं इतना ज़्यादा, तो ये जो है इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की संस्कृति का साझा चित्रण करके दोनों के हृदय में जो है मानव के प्रति प्रेम जगाने की कोशिश की, और लोक जागरणवादी प्रवृत्ति हम इसको नाम दे सकते हैं। अब हम कह सकते हैं इनकी विशेषता जो है प्रेम भावना की प्रवृत्ति। अब देखिए इनका काव्य का नाम ही सूफी काव्य है, और अगर दूसरा नाम हम देखें, जैसे संत काव्य का ज्ञानाश्रयी काव्य था, इसी प्रकार इनके काव्य का नाम है प्रेमाश्रयी काव्य। और प्रेमाश्रयी काव्य कहते ही यह बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, आपको स्मरण होनी चाहिए कि प्रेमाश्रयी काव्य का अर्थ यही है कि जो प्रेम का काव्य है, इसमें प्रेम को प्रधानता दी गई है। और अगर आपने सूफी आज भी अगर गाने सुने हो, तो उनमें क्या है, प्रेम तत्व जो है उसकी प्रधानता रहती है। तो प्रेम भावना की प्रवृत्ति है, तो ये हमें पता ही है। तो इन कवियों का जो चित्रण इन्होंने किया है, वो किसका किया है, प्रेम का चित्रण कवियों के काव्य में देखने को मिलता है। और इनकी प्रेम भावना कैसी है, उसमें क्या है, श्रृंगारिकता भी है, श्रृंगारिकता, इसके साथ साथ क्या है, लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की श्रृंगारिकता के इन्होंने या प्रेम भावना का इन्होंने वर्णन किया है। लौकिक और अलौकिक, यानी ईश्वर से जब ये प्रेम भावना का चित्रण करते हैं तो वो अलौकिक है, और मनुष्य से जब प्रेम भावना का चित्रण करते हैं तो लौकिक। तो लौकिक और अलौकिक दोनों का इन्होंने वर्णन अपने काव्य में किया है। इन्होंने मर्यादा वगैरह का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा प्रेम के अंदर। इनका प्रेम जो है, रामचंद्र शुक्ल ने आरोप भी लगाया है कि इनका जो प्रेम है वो फारसी प्रेम है, जिसमें लोक मर्यादा सामाजिक मर्यादा नहीं होती। परंतु हम यहाँ ये बात ना करके हम देखते हैं कि इनकी प्रेम भावना लौकिक भी है, अलौकिक है, श्रृंगारिकता भी उसके अंदर विराजमान है। और इनका जो प्रेम सौंदर्य का आकर्षण है, वो परिस्थितियों के बाद बढ़ता जाता है इनके काव्य में। यानी प्रेम आरंभ होता है किसी एक मान लीजिए मुलाकात से, चित्र दर्शन से, किसी प्रकार आरंभ होता है। फिर वो जो आकर्षण है इनके काव्य में प्रेम का, वो जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़ती है तो इनका जो है गंभीर होता जाता है प्रेम। ये मान लीजिए इनके काव्य में देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा इनके प्रेम में हमें जो है कहीं कहीं जो है वासना और कामुकता, ये भी देखने को मिलते हैं कहीं कहीं। तो आप वासना कह सकते हैं, वासना और कामुकता है, ये भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये वासना और कामुकता आगे चलकर क्या हो जाता है, विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम का रूप धारण कर लेते हैं। तो हम इनके प्रेम भावना में कुछ प्रमुख बातें बता सकते हैं कि इनका जो प्रमुख कवियों ने चित्रण किया है वो किसका किया है, प्रेम का चित्रण किया है। इनकी प्रेम भावना में श्रृंगारिकता है, और इनकी प्रेम भावना लौकिक के साथ साथ अलौकिक प्रेम भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। इनका प्रेम आकर्षण से शुरू होता है और बाद में गंभीर बन जाता है। और इसके अलावा इसमें वासना और कामुकता का चित्रण हुआ है, लेकिन बाद में आगे चलकर वो वासना निखर जाती है और वो क्या, विशुद्ध प्रेम का रूप धारण कर लेती है। हमें इसमें यह बात यहाँ चर्चा करनी है। इसके अलावा हम कह सकते हैं पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति। अब इनमें पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी आप कह सकते हैं मिलती है। इसका कारण यह है कि इन कवियों ने अनेक बार, जैसे भारतीय दर्शन, पुराण, ज्योतिष, इसके अलावा कामशास्त्र, कामशास्त्र के अलावा संगीत, संगीत शास्त्र, और इसके अलावा ऐसे काफी जो ज्ञानवर्धक आप साहित्य जिसे मान सकते हैं, तो इनके ऊपर भी इन्होंने काफी लिखा, जिससे
पाठक के लिए विशेष रुचिकर है नहीं। पाठक इनको पढ़कर क्या है, ऊब जाता है, मान लीजिए, जैसे आप जैसे बोलते हैं बोर हो जाना, तो ऊब जाता है, अरुचिकर है मान लीजिए। लेकिन हम इससे ये कह सकते हैं कि पाठक तो इनसे ऊब जाता है। तो अगर ये पाठक को ध्यान में रखकर नहीं लिखे गए, तो इसका हम यह अर्थ लगा सकते हैं कि ये क्या है, इनका पांडित्य प्रदर्शन भी हो सकता है, कि ये दिखाना चाहते थे कि इन जो है, मान लीजिए दर्शन शास्त्र है या पुराण है, ज्योतिष है, इनका ज्ञान भी इनके पास है, ये दिखाने के लिए, अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए शायद इन्होंने ये लिखे हो, क्योंकि साधारण जनता के लिए ये चीजें क्या है, उबाऊ है, इसलिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं तप का महत्व। तप का महत्व, अब तप का महत्व क्या है, देखिए। इनमें यह माना जाता है कि कष्ट जो है, जो तप मान लीजिए हम कष्ट कह देते हैं, तो जो कष्ट है वो प्रेम का प्रमुख चरण है, प्रमुख सोपान है। इनका ये मानना है कि जो कष्ट है वो क्या है, प्रेम का प्रमुख चरण, या जिसे आप सोपान कह सकते हैं। तो कष्ट क्या है, प्रमुख सोपान है, यानी कष्ट जब तक नहीं होगा तब तक प्रेम प्राप्त नहीं होगा, ऐसा मान लीजिए। और इनके काव्य में नायक क्या क्या है, नायक के साथ क्या होता है कि नायक अनेक कष्ट सहता है, यानी नायक को दिखाया जाता है कि वो कष्ट सहेगा, तो कष्ट का सहना नायक के लिए जरूरी है इसमें। और इसके अलावा जैसे उनकी धैर्य की परीक्षा करना, कि कितने समय के लिए वो धैर्य कर रख पाता है, तो धैर्य की परीक्षा है। इसके अलावा जैसे संघर्ष है काफी परिस्थितियों में। इसके अलावा युद्ध है मान लीजिए। तो ये सारी इनकी तपस्या मानी जाती है कि जब जो है नाटक का मान लीजिए, जो सॉरी काव्य का जो मान लीजिए है कि जैसे पद्मावत में रतन सेन है, या किसी भी काव्य में जो है, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि उसको प्रेम को प्राप्त करने के लिए कष्ट को सहना करना पड़ेगा, और कष्ट को सहन करने के लिए, जैसे कष्ट सहने के लिए धैर्य की परीक्षा है, संघर्ष है, युद्ध है, ये चार चीजें दिखाई जाती है। तो हम कह सकते हैं पद्मावत में जैसे पार्वती जो है रतन सेन की परीक्षा लेती है, और अंत में उससे यही कहती है कि परीक्षा में तपा हुआ शुद्ध सोना है, और प्रेम की आग में तप चुका है। यह बात पार्वती के मुख से कहलाई गई है। तो इस प्रकार पार्वती जब परीक्षा ले रही है रतन सेन की, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ यह दिखाया गया है कि परीक्षा जो है वो अत्यंत आवश्यक है। और परीक्षा कैसी होगी, जिसमें कष्ट मिले, साधक जो है उसको कष्ट प्राप्त होना चाहिए। और कष्ट में जब वो तप कर तैयार हो जाएगा, तो वो क्या है, शुद्ध सोना बन जाएगा, और प्रेम प्राप्त करने के लिए वो क्या है, आगे सफल होने की कगार पर होगा। यह बात इसमें मानी गई है। तो तप का महत्व का तात्पर्य यही है कि प्रेम को प्राप्त करने के लिए कष्ट है वो प्रमुख सोपान है, और कष्ट में धैर्य की परीक्षा, संघर्ष, युद्ध, और कष्ट अनेक प्रकार के और भी जो कष्ट है उनको सहना माना जाता है। और आप बता सकते हैं कि पद्मावती जो है, पद्मावती में क्या है, पद्मावती में पार्वती रतन सेन की परीक्षा लेती है। पार्वती किसकी परीक्षा लेती है, तो रतन सेन की परीक्षा लेती है। यह बात हम यहाँ बता सकते हैं। सूफी कवियों में विरह वर्णन ये भी प्रमुख रहा है, इसकी भी प्रमुखता रही है, ये विशेषता है इस काव्य की जो हम पढ़ रहे हैं, प्रवृत्तियां, विशेषताएं। विरह वर्णन, अब विरह वर्णन में क्या है, देखिए इनके काव्य में जो सूफी कवि है, आपको पता है सूफी कवियों में प्रधानता अगर बात करें तो किसकी है, तो प्रेम की है, जैसे हमने पीछे भी देखा था। तो प्रेम इनके काव्य में प्रमुख है, तो प्रेम की प्रधानता है। लेकिन प्रेम की प्रधानता में अगर बात करें तो दो चीजें हो सकती है प्रेम में। एक तो हो सकता है जिसको बोलते हैं संयोग, यानी जब नायक और नायिका इकट्ठे हों। और एक हो सकता है वियोग, जिसे हम वियोग में क्या होगा, विरह होगा। तो इनके काव्य में क्या है, विरह वर्णन की आप कह सकते हैं प्रधानता है। ये क्यों प्रधानता है, क्योंकि इनमें क्या है कि नायक जो मान लीजिए है इनका, या जो मान लीजिए साधक है, वो प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कह दीजिए, या नायिका को प्राप्त करने के लिए निकलता है। तो उसके बाद जो विरह वर्णन पूरे काव्य में चलता रहता है। और विरह वर्णन के अंतर्गत इन्होंने किन किन चीजों को शामिल किया, तो विरह वर्णन के अंतर्गत इन्होंने जो है ऋतु वर्णन,
ऋतु वर्णन, यानी जो ऋतुएं हैं भारतवर्ष में, उनका वर्णन किया कि ये ऋतु आएगी तब कैसा विरह होगा, ये ऋतु आएगी तब कैसा विरह होगा। जैसे जितनी ऋतुएं मानी जाती हैं उन ऋतुओं के अनुसार विरह दिखाया जाता है। इसके अलावा जैसे 12 मासा है, 12 मासा का तात्पर्य है कि हर महीने में किस प्रकार विरह में चल रही है। कि जैसे मान लीजिए ये महीना आया, जेठ का महीना आया तो इतनी ज्यादा तपन है कि वो जल रही है अंदर से। ये महीना आया तो उसको प्रियतम की कितनी याद आ रही है। वो इस प्रकार जो विरह है, जब वो अलग है अपने प्रेमी से, तो उस समय 12 महीने में हर महीने में उसकी कैसी स्थिति है, उस स्थिति को दिखाना 12 मासा वर्णन है। और ऋतु वर्णन ऋतुओं के आधार पर उसके विरह को दिखाना, ये है ऋतु जो अपना विरह वर्णन। और यह विरह वर्णन इन्होंने इतना अधिक किया है, इतना अधिक, जैसे अतिरंजित विरह वर्णन इन्होंने किया है। यानी कि ये ऐसा मानते हैं कि इनका विरह वर्णन इतना ज्यादा वो है कि कई बार तो जो पाठक जो है उसको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मान लीजिए ज्यादा हो गया। जैसे जैसे एक नागमती की पंक्ति है। नागमती, इसमें क्या है, विरह वर्णन जो है, अगर आप बताना चाहें तो नागमती का विरह वर्णन सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य में मान लीजिए एक अच्छा विरह वर्णन जो है, मान लीजिए अमूल्य निधि जिसे हम मान सकते हैं, वो किसका विरह वर्णन है, तो वह नागमती का। और ये पद्मावत जो है, पद्मावत में क्या है कि रतन सेन है। रतन सेन की जो पत्नी है उनका नाम है नागमती। और रतन सेन उसका जो तोता है लेके आता है, और तोते के कहने पर वह जो है मान लीजिए पद्मावती को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है। तो जब पद्मावती को प्राप्त करने के लिए रतन सेन घर से जाता है, तो नागमती जो है वो अकेली रह जाती है। और जब जितने दिन रतन सेन घर से बाहर था, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए गया हुआ था, उस समय जो नागमती विरह में जल रही है, वियोग में अपने प्रिय के, उसका वर्णन है वो किया गया है। तो उसमें नागमती कहती है कि हे पीयू सो कहू संदेशड़ा, हे भोरा एक काग, सो धनी मुई जरी गई, ताई के धुआ हम ही लाग। ऐसी कुछ पंक्ति है। तो ये पंक्ति में देखिए क्या कह रही है कि पीयू सो कहू संदेशड़ा, हे भोरा एक काग। तो एक काग मान लीजिए है, कौवा जिसे बोलते हैं वो है, और उसको नागमती कह रही है कि मेरे प्रिय से, किसे, यानी कि जो रतन सेन है उससे, तो मेरे प्रिय सु कहू संदेशड़ा, तो मेरे प्रिय को संदेशा दे देना, मेरे प्रिय को, हे भोरा हे काग, कि हे कोय, तो उसको जाके संदेशा दे देना। और क्या संदेशा देना है कि सो धनी जरी मुई गई, ऐसा कुछ है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो स्त्री है, यानी जो नागमती, तुम्हारी जो प्रिय नागमती है, वह क्या है कि जल रही है विरह के अंदर, विरह में जल रही है। तेहिक दुहा हम ही लाग, तो हम जो है, कौवा जैसे काला होता है आपको पता है, तो वो कह रहे हम काले नहीं थे पहले, उनको ये कहना जाके। और वो जो नागमती है वो विरह में इतनी ज्यादा जल रही है कि उससे जो मान लीजिए धुआं उठा नागमती से जलने के कारण, उस धुएं के लगने से हम क्या है, काले हो गए। वो कह रहा है ना, तेहिक दुहा हमें लाग। तो यही मतलब है कि पीयू सो कहू संदेशड़ा, मेरे प्रिय से जाके संदेशा कहना, हे भूरा एक काग, काग के बारे में कह रही है, सो धनी मुई जरी गई, तेहिक धुई तेहिक धुआं हमें लाग, कि वो जो जल रही है विरह के अंदर, उसका धुआं हमें लगा और इसीलिए हम काले पड़ गए। तो देखिए विरह वर्णन कैसा है। तो ये इस प्रकार का वीरा वर्णन, नागमती का वीरा वर्णन हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि माना जाता है। और इनका वीरा वर्णन जो अतिरंजित या अतिशयोक्तिपूर्ण है, उसमें क्या है, जैसे वीरह के ताप से सूर्य लाल हो जाना, यानी नायिका जल रही है और सूर्य नायिका के जलने से लाल हो गया, यानी सूर्य से ज्यादा जलन जो है, ज्यादा तप जो है, वो किसमें है, ताप किसमें है, नायिका में। जैसे गेहूं का पेट फट जाना, कोए का काला पड़ जाना, जैसे मैंने बताया काला पड़ गया, आंखों में आंसू की जगह खून निकलना। तो इस प्रकार यानी नायिका इतनी ज्यादा दुखी है, इतनी ज्यादा दुखी है कि वो मान लीजिए उसकी आंखों से खून निकल रहा है, नायिका की आंखों में, क्योंकि नायक है नहीं है उसके पास, इसलिए। तो इस प्रकार का वीर वर्णन। अब वीर वर्णन में हम चार पांच बातें बता सकते हैं कि इनका सूफी कवियों का जो विषय है वो प्रेम है। प्रेम के दो पक्ष है, संयोग और वियोग। वियोग में विरह की प्रधानता रहती है। और इन कवियों ने वियोग पक्ष जो है, यानी विरह है, उसका वर्णन किया है ज्यादा। वीरा वर्णन के अंतर्गत उन्होंने ऋतु वर्णन है, 12 मासा वर्णन है, इनके द्वारा जो है विशेष वर्णन किया है। और इनका जो वीरा वर्णन है वो कभी कभी क्या है, अतिशोक्तिपूर्ण है या अतिरंजित हो जाता है, जिसमें आप बता सकते हैं कि जैसे कोए का काला हो जाना है, आंखों से आंसू की जगह खून निकलना, इस प्रकार
और आप ये बता सकते हैं जो नागमती का वीर्य वर्णन है पद्मावत के अंदर, वो वीर्य वर्णन हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है। आप यह बात, यह अमूल्य निधि है, इस प्रकार कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा इनकी विशेषताओं में है रहस्यवाद। रहस्यवाद, अब रहस्यवाद क्या है देखिए, जैसे हमने कबीरदास पढ़ा था, उस समय पढ़ा था रहस्यवाद। तो रहस्यवाद दो प्रकार का माना जाता है हिंदी साहित्य में। एक है भावनात्मक और एक है साधनात्मक। साधनात्मक रहस्यवाद वह रहस्यवाद है जिसमें हठ योग, तंत्र और जो सूफी, सूफी नहीं, अपना सिद्ध और नाथ, सिद्ध और नाथ काव्य का जो रहस्यवाद है, जिसमें कुंडलिनी है, महाकुंडलिनी है, सहस्रार चक्र है, ईड़ा है, पिंगला है, योग है, हठ योग है, उनके द्वारा जब ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाए तो उसको बोलते हैं साधनात्मक रहस्यवाद। क्योंकि वो साधारण व्यक्ति के लिए समझने लायक है नहीं, समझ नहीं आ सकता उसको कि कुंडलिनी क्या है, ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है, महाकुंडलिनी क्या है, सहस्रार चक्र क्या है। तो ये सारी चीजें क्या है, रहस्य की चीजें हैं, अंदर अंदरूनी चीजें हैं और रहस्य की चीजें हैं। लेकिन ये इस रहस्य में क्या है, भावना नहीं है। अगर आप बैठ के कुंडलिनी को महाकुंडलिनी से मिला रहे हो, ईड़ा पिंगला नाड़ी का कुछ प्रयोग कर रहे हो, तो इसमें क्या है, बाहरी व्यक्ति को नहीं पता और आपके मन में किसी प्रकार की कोई भावना जागृत नहीं हो रही। तो इस प्रकार ये रहस्यवाद कौन सा हुआ, साधनात्मक रहस्यवाद, क्योंकि आप साधना के द्वारा आपकी जो ईश्वर को साध रहे हो, तो इसको बोलते हैं साधनात्मक रहस्यवाद, क्योंकि इसमें क्या है, साधना की प्रमुखता है। जो दूसरा है भावनात्मक रहस्यवाद, उसमें क्या है, भावना की प्रधानता रहती है। और इसमें साधारणतः क्या है, भावनात्मक रहस्यवाद, इसमें क्या है साधारणतः कि ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर हमें पता नहीं कैसा है, कहाँ है, ये सारी चीजें नहीं पता। तो आप कह सकते हैं जो जिससे प्रेम करते हैं वो अज्ञात है, और जब अज्ञात के प्रति प्रेम की भावनाएं जागृत होगी तो वो रहस्यवाद बनेगा, और जब भावना जुड़ी होगी साथ में तो भावनात्मक रहस्यवाद होगा। इतनी बात है यहाँ पर। तो रहस्यवाद में क्या है, ये जो कवि है, सूफी कवि क्या है, इनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर, प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, क्योंकि इनके काव्य में प्रेम की प्रधानता है। अब देखिए, जब ये आए भारत में सूफी, उस समय यहाँ पर रहस्यवाद था, वो रहस्यवाद था साधनात्मक रहस्यवाद। यानी उस समय क्या, नाथ, सिद्ध, इन सब के पास रहस्यवाद था, लेकिन कौन सा रहस्यवाद था, कुंडलिनी, महाकुंडलिनी, सहस्रार चक्र, तो ये जिसे हम साधनात्मक रहस्यवाद कहते हैं, ये इनके पास था भारत में। और जब सूफी आए तो उन्हें साधनात्मक रहस्यवाद यहाँ मिला। लेकिन सूफी जो है इन सब में ना, चक्रों में मान लीजिए, इन सब को ना मानकर साधनात्मक रहस्यवाद को ज्यादा, और उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो था भावना का, भावना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना, उससे प्रेम करना। तो इसलिए उनका रहस्यवाद बना, क्योंकि उनका जो ईश्वर है, वह ईश्वर भी क्या है, उनको दिखता नहीं है, कण कण में विराजमान है, उसका कोई रूप नहीं जिसे हम मान सकते हैं कि उससे प्रेम करता हूं मैं। अब जैसे क्या है कि राम काव्य में राम जो कवि है या राम के जो भक्त है, वो कह सकते हैं कि ये राम है और इनसे हम प्रेम करते हैं। उनके पास एक, उनके मान लीजिए नाम भी है, उनका जो पता भी है कि अयोध्या में हुए थे, उनकी सारी जानकारी है, तो वहां रहस्यवाद नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ क्या है, सूफी कवियों को पता नहीं उनका प्रेम कैसा है, यानी उनके, उन्हें पता है ईश्वर है, लेकिन कैसा है, कहाँ रहता है, दिखता कैसा है, कुछ नहीं पता। तो इसलिए क्या है, रहस्यवाद। और भावना जुड़ गई साथ में, तो भावना रूप पे करते थे, तो भावनात्मक रहस्यवाद हम कह सकते हैं। तो सूफी कवियों में कौन सा रहस्यवाद है, भावनात्मक रहस्यवाद। तो इनका रहस्यवाद जो है, माधुर्य का भाव है इनके रहस्यवाद में। और ये जो भावनात्मक रहस्यवाद है, इनका प्रभाव सूफियों से संत काव्य के ऊपर भी जो है पड़ा। और हम देखते हैं कबीरदास में भावनात्मक और साधनात्मक दोनों रहस्यवाद मिलते हैं। भावनात्मक रहस्यवाद जो सूफियों का है, वो भी भारतीय परंपरा में मिला, नाथ और सिद्धों के द्वारा, और भारतीय परंपरा को इन्होंने क्या है, भावनात्मक रहस्यवाद दिया। तो जैसे मान लीजिए, मान सकते हैं रहस्यवाद की रूढ़ियां मान लीजिए कुछ हैं, उनका भी इन्होंने अच्छे प्रकार से पालन किया है। और इसके अलावा मैंने बताया, जब सूफी आए तो उन्हें जो है हठ योग, तंत्र, रसायन, इन सब में जो है वो अनेक प्रकार से साधनात्मक रहस्यवाद यहाँ मिला था।
और जो रहस्यवाद है उसके दर्शन करने तो पद्मावत जो है उसमें भावनात्मक रहस्यवाद के या भावात्मक रहस्यवाद के हमें अच्छी प्रकार से दर्शन होते हैं। तो हम यह बता सकते हैं रहस्यवाद में कि भारतीय परंपरा में साधनात्मक रहस्यवाद चला आ रहा था, जो नाथ परंपरा और सिद्ध परंपरा से प्रभावित था या उनके द्वारा प्रवर्तित था, आप कह सकते हैं। तो रहस्यवाद में उनमें क्या था कि हठयोग, कुंडलिनी, ये सारी चीजें थी जो अंतर मान लीजिए जो अंदर है, मान लीजिए आंतरिक तौर पर कार्य करती थी, और ये रहस्यवाद था। और इसमें क्या है, शुष्कता थी, साधारण व्यक्ति के लिए ग्राह्य नहीं था, और ये इसमें भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाता था व्यक्ति कोई भी। लेकिन जब सूफी कवियों ने भावना के तौर पर जब ईश्वर को नाम लिया, ईश्वर का स्मरण किया, तो उन्होंने जो है भावनात्मक रहस्यवाद का प्रतिपादन किया। भावनात्मक रहस्यवाद में अपनी रचनाएं जो है मान लीजिए देखने को मिलता है उनकी रचना में भावनात्मक रहस्यवाद। और फिर ये बता सकते हैं कि कबीर के ऊपर साधना भावनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव पड़ा सूफियों से, तो सूफियों ने भी कुछ जो है साधनात्मक रहस्यवाद ग्रहण किया। कहाँ से? संत कवियों से, नाथों से, सिद्धों से। तो इनके काव्य में जो है कुंडलिनी, महाकुंडलिनी, हठयोग, ये थोड़ी थोड़ी चीजें देखने को मिलती है। अगर आप पद्मावत पढ़ोगे तो पद्मावत के अंदर जैसे एक जगह है जहां पर उन्होंने दिखाया है शिव का मंदिर है, उसके अंदर 7 द्वार है, उन 7 द्वारों को पार करना है, इस प्रकार कुछ दृश्य बनाया गया है कि उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि जो जायसी है वो जो है साधनात्मक रहस्यवाद की जो चीजें हैं, 7 द्वार है उनको पार करना, उसके बाद ये मिलेगा, तो वो एक प्रतीकात्मक रूप से साधनात्मक रहस्यवाद भी उसके अंदर दिखाया है। तो प्रमुख इनका रहस्यवाद भावनात्मक है, परंतु साधनात्मक रहस्यवाद का भी चर्चा इन्होंने की है।